नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल के इस लेसन में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम जानने वाले हैं कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस which is capable of performing all types of arithmetic as well as the logical problems within a very short period times। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है और ये जो डिवाइस है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या फिर लॉजिकल प्रॉब्लम्स को बहुत शॉर्ट पीरियड के कम समय के अंदर परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमें 2+2 का आंसर जानना है तो हम कंप्यूटर में या फिर कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 2 सेकंड में कर देगा। अगर हम 10 डिजिट नंबर के साथ 10 डिजिट नंबर को गुणा करेंगे तो इतनी जल्दी हमारे माइंड में आंसर नहीं आएगा, लेकिन कंप्यूटर उसको बहुत कम समय के अंदर ही कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को इसलिए ही डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक के द्वारा चलने वाला एक मशीन है और ये जो मशीन है कंप्यूटर डेटा को प्रोसेसिंग कर सकता है। ऐसे भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो डेटा को प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्पेशली कोई भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही कंप्यूटर बना है, इसलिए कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। और भी एक तरीका है, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है विच एक्सेप्ट एंड स्टोर डेटा बाय द इनपुट। जब तक डेटा इनपुट नहीं होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और स्टोर नहीं करेगा ये कंप्यूटर। एंड जनरेट्स प्रोसेस द डेटा एंड जनरेट्स द आउटपुट इन ए रिकॉर्ड फॉर्मेट। मतलब जो भी डेटा इनपुट हुआ है उसको ये एक्सेप्ट करेगा और प्रोसेस स्टोर करेगा, बाद में ये प्रोसेस होने के बाद हमें जनरेट करेगा आउटपुट जो हम रिजल्ट कहते हैं। मतलब हमें 10+10 का आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर या फिर तो इसके लिए हम कंप्यूटर को यूज करेंगे। 10+10 का टोटल आ गया कितना, 20। ये बहुत कम समय के अंदर जो कि हमें रिक्वायर्ड था ये हमें आउटपुट दे देगा। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होता है, जो कंप्यूटर फंक्शन करता है, कैसे होता है? कंप्यूटर में पहले डेटा इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद आउटपुट होता है। ये कंप्यूटर। देखिए तो वर्ड कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट। कंप्यूट जो पहला जो कंप्यूटर वर्ड है ये कंप्यूटर नहीं था, पहला जो वर्ड था वो कंप्यूट से ही कंप्यूटर आया है। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट होता है। और प्रोग्रामेबल मशीन, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है। यहाँ पे कुछ मीनिंग दे दिया गया है, जैसे कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसको हम टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए यूज करने वाला एक मशीन है कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर बेसिकली परफॉर्म्स 5 मेजर ऑपरेशंस और फंक्शंस सच एज द एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बाय द इनपुट। इनपुट के द्वारा ये कोई भी निर्देश या फिर डेटा को इनपुट करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसको स्टोर करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली हमें आउटपुट दे देता है। इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। और कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर और बाहर जितने भी सारे डिवाइसेस लगे होते हैं सारे डिवाइस कंट्रोल और मैनेज करता है। अब जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का गुण क्या है? कंप्यूटर का मेन गुण है स्पीड। कंप्यूटर बहुत स्पीड काम करता है। जितने जल्दी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे या फिर कोई भी काम को हम प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर उतनी ही स्पीड में कोई भी काम को बहुत जल्द कंप्लीट कर सकता है। देखिए इस कुछ फॉर्मेशन दे दिया गया है, इस फॉर्मेशन के अंदर ही कंप्यूटर काम करता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो भी प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है 100% एक्यूरेसी होता है, एरर फ्री होता है। जैसे कि कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल्स, द कंप्यूटर कैन एक्यूरेटली गिव द रिजल्ट ऑफ डिविजन ऑफ एनी 2 नंबर्स। 2 नंबर का डिविजन हमें कंप्यूटर डेसिमल प्लेसेस में भी दे सकता है, लेकिन वो सटीक होता है, एक भी गलत उसमें नहीं होता है। ये होता है कंप्यूटर एक्यूरेसी। डिलीजेंस मतलब कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर कंटिन्यू काम करता रहता है। अगर हम 4-5 घंटे काम करेंगे तो हम थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। 12 घंटे, 16 घंटे या 24 घंटे काम करेगा, कंप्यूटर थकता नहीं है। हम थक जाते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। ये होता है डिलीजेंस। और मल्टीटास्किंग मतलब एक टाइम पे कंप्यूटर ढेर सारे काम कर सकता है। जैसे कि हम एक टाइम पर पढ़ाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते ना कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे कि वो प्रोग्रामिंग भी कर सकता है, डेटा एंट्री भी कर सकता है, ग्राफिक डिजाइन को भी सपोर्ट करता है। बहुत सारे काम एक साथ वो कर सकते हैं कंप्यूटर का। ये भी एक एडवांटेज है। और जो स्टोरेज है, मतलब कंप्यूटर में क्षमता है जो बहुत बड़े बड़े डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। ऑटोमेशन, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम करता है। और कंप्यूटर का डिसएडवांटेज ये है, कंप्यूटर कभी भी अपने लिए खुद डिसीजन नहीं ले सकता है। ये है कंप्यूटर का डिसएडवांटेज। ऐसे भी बहुत सारे डिसएडवांटेज है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक